तो बच्चों, आज की कहानी है टोनी चिड़िया का जादुई छाता। मंगलवन में टोनी चिड़िया अपने पापा कालू कौआ, नीली चिड़िया के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया के पापा कालू कौआ एक दिहाड़ी मजदूर थे। घर के लिए ही पैसा पूरा नहीं होता था। बारिश का मौसम चालू हो गया था। जब भी टोनी स्कूल जाती जाते जाते पूरी भीग जाती। एक दिन टोनी स्कूल जा ही रही थी कि रास्ते में जोरों की बारिश चालू हो गई। स्कूल टीचर संतो चिड़िया ने जैसे ही टोनी को भीगा देखा, उसको डांटा और बोली, टोनी तुम छाता लेकर क्यों नहीं आती? तो मोनू कबूतर ने टोनी का मजाक उड़ाकर कहा, हाँ हाँ हाँ, टोनी का तो हर साल का ही यही हिसाब किताब है, उसके पास छाता है ही नहीं। टोनी की टीचर संतो चिड़िया बोली, टोनी अपने पिता से बोलकर एक छाते का इंतजाम करो। आज पूरा पीरियड तुम बाहर ही खड़े रहो, वहीं से पढ़ो, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ। टोनी बेचारी करती भी क्या, वो क्लास के बाहर से ही देखती रही संतो चिड़िया जो भी पढ़ा रही थी। फिर शाम को टोनी ने घर जाकर रोते हुए अपने पापा कालू कौआ और नीली चिड़िया को सारी बात बताई। कालू कौआ बड़ा दुखी हुआ, बोला, बेटा जो मजदूरी में मिलता है उससे बस हम खाना खा पाते हैं। पर टोनी चिड़िया बोली, कोई बात नहीं पापा, मैं मैनेज कर लूंगी। अगले दिन काफी धूप थी। टोनी ने सोचा, चलो आज तो भीग कर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो टोनी अपनी माँ नीली चिड़िया से लंच लेकर निकल गई। पर थोड़ा दूर जाकर ही मौसम एकदम से बदल गया और काफी तेज बारिश होने लगी। टोनी एक पेड़ पर बैठ गई। काफी देर हो गई थी, पर बारिश बंद ही नहीं हुई। तो टोनी को भूख लगने लगी। उसने अपना डिब्बा खोला और रोटी खाने लगी। तभी वहां एक महात्मा भी बारिश से बचते हुए पेड़ के नीचे खड़े हो गए। वो टोनी को खाते हुए बार बार देख रहे थे। टोनी की नज़र जैसे ही महात्मा पर पड़ी, टोनी ने उनको बोला, प्रणाम महात्मा जी, क्या आप भी थोड़ा रोटी लेंगे? महात्मा बोले, थोड़ी सी दे दो बेटी। महात्मा ने एक रोटी टोनी से लेकर खा ली, पानी पी लिया। फिर महात्मा ने टोनी से पूछा, बेटी स्कूल क्यों नहीं गई अभी तक? टोनी ने महात्मा को सारी बात बताई। तो महात्मा के पास एक लाल रंग का छोटा सा छाता था। उन्होंने टोनी को दे दिया, बोले, बेटी मुझ योगी से ज्यादा इसकी जरूरत तुझे है बेटी। टोनी बोली, पर महात्मा जी अब आप बारिश में भीग जाएंगे। महात्मा बोले, बेटी पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, मैं तो संत हूँ, मुझे ठंडी गर्मी बरसात से फर्क नहीं पड़ता है। टोनी ने महात्मा जी को धन्यवाद दिया। फिर महात्मा जी आगे निकल गए और टोनी छाता लेकर स्कूल चली गई। आज टोनी काफी खुश थी, क्योंकि आज वो बिल्कुल गीली नहीं हुई थी और टीचर ने उसको क्लास में अंदर बैठने भी दिया था। शाम को एकदम से काफी तेज बारिश होने लगी। टोनी चिड़िया के कुछ दोस्त छाता नहीं लेकर आए थे। टोनी बोली, आप लोग मेरे छाते के नीचे आ जाओ, सब लोग थोड़ा थोड़ा बच जाएंगे और घर पहुंच जाएंगे। मोनू कबूतर हंसने लगा, बोला, इतने से छाते में सब गीले हो जाएंगे। टोनी बोली, बिल्कुल ना से सही कुछ तो है। तो टोनी के दो दोस्त छाते के नीचे आ गए। जैसे ही वो छाते के नीचे आए, छाते का आकार थोड़ा और बड़ा हो गया। टोनी के तीन दोस्त और आए तो छाता थोड़ा और बड़ा हो गया। सब लोग देखकर हैरान हो गए। जो जो छाते के नीचे आता, छाता बड़ा होता जाता। ऐसा करते करते काफी लोग उसके नीचे आ गए। टोनी के छाते की प्रसिद्धि अब दूर दूर तक फैल गई। जब ये बात जंगल के राजा मोर को लगी तो वो टोनी के घर आया। उसने कालू कौआ से पूछा, क्या ये सच है कि आपके पास जादुई छाता है? दिखाए तो जरा। कालू कौआ को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उसने बोला, नहीं, एक छोटा सा लाल छाता है, वो भी टोनी को किसी संत ने दिया था। उसने जैसे ही छाता खोला तो वो छोटा ही था।
तब उसने कालू कुआ के सामने गांवों के 4 लोगों को और बुलाया तो छाता बड़ा हो गया। ये देखकर कालू कुआ काफी हैरान हुआ। राजा मोर बोला, क्यों ना ये छाता हम जंगल में नदी तालाब भरने में उपयोग करें। एक दिन जब काफी बारिश होगी तो जंगल के सारे जीव जंतु इस छाते के नीचे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही बारिश का पानी छाते के दोनों तरफ से गिरेगा, हम छाते का एक मुंह नदी की तरफ कर देंगे और दूसरा तालाब की तरफ। फिर दोनों नदी तालाब लबालब भर जाएंगे ताकि गर्मी में हम सबको पानी की कोई कमी ना हो। मोर की बात सब लोगों ने मान ली। नदी तालाब सब लबालब भर गए। जब गर्मी आई तो किसी को भी पानी की कोई कमी नहीं हुई और हर साल ऐसा ही होने लगा। उस चमत्कारी छाते का उपयोग भलाई में होने लगा। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ेदार कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।